इसलिए याद रखना, हमेशा उन लोगों की संगत करना जिनकी संगत से तुम्हारा सम्मान बढ़ता है। गुलाब का फूल वही है, लेकिन वही फूल अगर मंदिर में भगवान की चरणों की संगत पा जाता है तो फूल इतना पवित्र और पावन माना जाता है कि उसको लोग सिर पे रख लेते हैं। लेकिन वही गुलाब का फूल मुर्दे पर यदि चढ़ जाता है तो फिर उस फूल को उठाकर कोई सिर पे नहीं रखता है तो फूल गुलाब का ही, लेकिन मुर्दे की संगत में उसका सम्मान गिर जाता है और भगवान की संगत में उसका सम्मान बढ़ जाता है। संगत का चुनाव भी संभल कर करना। महात्मा ने कहा मेरी कुटिया से निकलो, तो उस चोर ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करो, चोर हूं या कुछ भी हूं, पर धर्म न दूसर सत्य समाना। आपकी कुटिया में सत्य बोला हूं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और सत्य बोलने वाले से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। तो मैं एक तरफ चोर हूं लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा धार्मिक हूं, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। और तुम महात्मा हो तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार, परोपकाराय शताम विभूतया, जो परोपकार करे वही तो साधु कहा जाता है। चोर कोई ऐसा वैसा नहीं था, पढ़ा लिखा विद्वान चोर था, संस्कृत भी बोलता था, रामायण की चौपाइयां भी बोलता था। कितने चोर भी रामायण खूब पढ़ते हैं। चोर, महात्मा ने सोचा विद्वान चोर है, ज्ञानी चोर है। महात्मा चुप हो गया। महात्मा ने चोर से कहा कि अब सो जाओ फिर यहां, कुछ खाना है? बोले कुछ नहीं खाना है, रात में हम खाते नहीं क्योंकि हमें दौड़ना पड़ता है, और रात में हम सोते नहीं क्योंकि हमारा धंधा जागने का ही है। तुम सो जाओ महात्मा जी। तो संत ने सोचा मैं सो जाऊं और ये चोर कहीं हमारा भी सामान लेकर निकल जाए तो क्या होगा। महात्मा इस चिंता में सो नहीं पाया। महात्मा भी जाग रहा था। तो महात्मा ने सोचा मैं जागता हूं तो इससे बेहतर है आज डबल पूजा पाठ कर लूं। जैसे आपको कल कहीं जाना हो तो आज डबल काम कर लेते हैं, ऐसे कभी कभी डबल पूजा पाठ करना चाहिए। महात्मा जाग रहा है, डबल पूजा पाठ कर रहा है। धीरे धीरे सवेरा हो जाता है। महात्मा ने चोर से कहा अब तुम जाओ, भक्त लोग आने वाले हैं। चोर ने कहा ठहरो महाराज, हम कोई क्या कम भक्त हैं, आप मुझे भी भक्त मानकर रोको। आने दो भक्तों को, मिलने दो मुझको, होने दो बात, करने दो मुलाकात। बीत गई रात, कोई नहीं बात, घबराओ मत। तो महात्मा ने कहा लोग तेरे को देखेंगे तो मेरी कुटिया बदनाम होगी, लोग कहेंगे कि चोर को महात्मा जी रखते हैं, इसमें भी कुछ परसेंटेज लेते होंगे। निकलो। हाथ पकड़कर घसीट करके महात्मा जी धक्का मारकर निकालने लगे तो चोर रोने लगा। और आकाशवाणी उसी समय हुई। और आकाशवाणी से क्या शब्द आए, ये महात्मा, ये चोर 20 साल से चोर है, इसको मैं जानता हूं चोर है, मैंने 20 साल से इसको धरती पर स्थान दिया है रहने का, तो तू आज और इसको रह लेने दे अपनी कुटिया में, धक्का मत मारना। ये चोर के अंदर भी तो आत्मा रूपी परमात्मा है। उस आकाशवाणी को सुन करके महात्मा भी शांत हो गया। बोला आकाशवाणी भी तेरे पक्ष में हो रही है, बैठ जा बैठ जा। भक्त लोग आने लगे, पूजा पाठ करने लगे, महात्मा को फल भेंट करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, चरण छूने लगे। तो महात्मा ने थोड़ी देर बाद चोर से कहा अब तो चले जाओ, प्रसाद खा लो जाओ। चोर ने कहा अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोले क्या करोगे? कहा मैं साधु बनूंगा और तुम्हारी तरह ही रहूंगा, क्योंकि चोरी करने में बहुत झंझट है और साधु बनने में बहुत आराम है। और वो चोर साधु बन गया, उसी महात्मा का शिष्य बना और उसने फिर आगे चलकर बहुत बड़ा धर्म प्रचार किया। याद रखना,
साधु की संगत से जिंदगी बदल जाती है, सत्संग के प्रभाव से स्वभाव बदल जाता है और सत्संग के प्रभाव से चरित्र बदल जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग कराने वालों को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, इससे हजारों की जिंदगी धन्य हो जाती है। अब सीधे बैठ जाओ। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करने वालों को दुखी ही देखा हूं, सुखी नहीं देखा। कबीर कहते हैं सुख का तरीका है, अगर सदगुरु मिल जाएं, सदगुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे या पद ही विचारें। वह लोग सदा सुखी रह सकते हैं जो मेरे पद पर विचार करेंगे और सदगुरु की शरण में जाएंगे। उनका कल्याण होगा और उनको सुख की प्राप्ति होगी। पहला प्रश्न था कि संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। ये प्रश्न था, क्या देखा है। कबीर जैसे महान पुरुष से ये प्रश्न पूछा गया कि तुमने संसार में क्या देखा है। तो कबीर साहब कहते हैं मैंने संसार में मनुष्य के जीवन में दुख देखा है। दुख, जब मनुष्य को तादाद से ज्यादा दुख हो जाता है तो इसे शुगर की बीमारी भी हो जाती है। शुगर, अधिक दुख होने से पैरालिसिस भी हो जाता है, लकवा। और अधिक गुस्सा और अधिक दुख होने से बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। और कई बार ज्यादा दुख होने से मनुष्य पागल भी हो जाता है। और ज्यादा दुख होने से नींद भी नहीं आती है। हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नींद बहुत कम आती है, सो नहीं पाते। बिस्तर तो बहुत अच्छा है पर विश्राम नहीं मिलता है, नींद नहीं आती। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नींद जाती भी नहीं है, परमानेंट रहती है। वो खेत में भी सो जाएंगे, दुकान पर सो जाएंगे, विधानसभा में सो जाएंगे, सत्संग में सो जाएंगे, भोजन खाते समय सो जाएंगे, बाथरूम में सो जाएंगे। उनकी नींद जाती ही नहीं। कुंभकर्ण भी उनसे हार गया है। ऐसे भी लोग हैं। ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न यजुर्वेद के ऋषि से पूछा गया है कि मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए जो उसका मन ठीक रहे, क्योंकि मन भी बहुत डिस्टर्ब करता है। यजुर्वेद की ऋषि से पूछा गया है। और तीसरा प्रश्न महात्मा विदुर से पूछा गया। धृतराष्ट्र ने पूछा है कि वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य की उन्नति निरंतर होती रहती है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में दरिद्र नहीं आता है। ये तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न था रामचरितमानस में जिसमें रावण ने मारीच से कहा कि मामा मारीच तुम सोने के मृग बन जाओ
पंचवटी में जहां राम सीता रहते हैं वहां पर जाकर निकलो। उस समय मारीच ने क्या सोचा था अपने भांजे के सामने, रावण के सामने क्या विचार किया था, क्या क्या उसके मन में चिंतन सोच आया था, कौन कौन बातें सोचा था। ये 4 प्रश्न हो गए। यही थे 4 ना कल। मुझे भी भूल जाता तो क्या होता, क्योंकि प्रश्न भी कल ही ढूंढा था। पहला प्रश्न है, कबीर साहब से पूछा गया कि संसार में आपने क्या क्या देखा। तो कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। दुख, संसार में 4 प्रकार का दुख होता है मुख्य रूप से। नंबर 1 अभावजन्य दुख। नंबर 2 वियोगजन्य दुख। नंबर 3 हानिजन्य दुख। नंबर 4 अपमानजन्य दुख। गौर करना, पहला दुख तो अभाव के कारण पैदा होता है। जिंदगी में, घर में, परिवार में कुछ न कुछ कमी का होना, सामान की कमी का दुख, मकान की कमी का दुख, गाड़ी की कमी का दुख, बच्चों की कमी का दुख, धन की कमी का दुख। अभाव माने कमी, कमी का एहसास होना कि मेरे पास ये चीज नहीं है, दुख होना। ये दुख क्यों होता है? अभावजन्य दुख। ये अविवेक के कारण होता है। जिसके पास में विवेक नहीं है उसको ये दुख होता है। ये दुख कैसे मिट सकता है? यदि विवेक पैदा हो जाए तो ये दुख मिट सकता है। विवेक कैसे पैदा होगा? भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदेते विवेका। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक होता है। और सत्संग कहाँ मिलता है? सत्संग संतों से मिलता है। और संत कैसे मिलते हैं? पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता। पुण्य करोगे तो संत मिलेंगे, पाप करोगे तो असंत मिलेंगे। इसलिए पुण्य करना चाहिए। सत्संग, जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग के द्वारा विवेक उदय होता है तो अभावजन्य दुख मिट जाता है। दीपावली का उत्सव था। सभी लोग अपने अपने द्वार पर पटाखे फोड़ रहे थे। एक गरीब आदमी अपने द्वार पर दुखी बैठा था, निराश बैठा था। क्योंकि गरीब था इसलिए पटाखे खरीदने के पैसे नहीं थे, तो चुपचाप बैठा था, दुख मना रहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास आज पैसे होते तो मैं भी पटाखा लाता और मैं भी फोड़ता, मैं भी आनंद उठाता। उस समय एक महात्मा उसके द्वार पर निकलता है और महात्मा की नज़र ज़्यादातर दुखी लोगों पर होती है। ढूंढ ढूंढ करके दुखियों का दुख मिटाते हैं। जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, मेरा प्रवचन तुम्हारे दुख को ही दूर करता है।
मानसिक दुख, वैचारिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, पड़ोसी का दुख, रिश्तेदारों तरफ से दुख, बहुत तरह का दुख है। उसी के इंजेक्शन में देता रहता हूँ। आपने टीवी में भी देखा होगा, आस्था भजन चैनल में, कि घुमा घुमा कर वही इंजेक्शन मारता हूँ, सब दुख दूर हो जाएगा। तो लोगों को सुख मिलता है। इसलिए कहा गया है कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। रामायण पढ़ते नहीं आप लोग क्या? कुछ ऐसा ही लग रहा है। थोड़ा चौपाई कहूं तो आगे की आधी तुम कहो, तुम बैठे रहते हो, हंसते रहते हो। हंसते इसलिए हो, लगता है याद सब कुछ है पर बोलते कुछ नहीं। संत मिलन सम सुख जग नहीं, और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ये काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को समझाया है। गरुड़ जी ने पूछा कि संसार में सुख कहां है और दुख कहां है? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। एक कौवा गरुड़ जी को ज्ञान दे रहा है। इस हिंदुस्तान का कौवा भी इतना बुद्धिमान होता था। आजकल कलयुग में तो आदमी भी कौवा बन गया है, कोई बुद्धि नहीं है। उस समय कौवा भी होशियार होता था। भारत देश का ज्ञान की बात कर रहा है। कलयुग में एक आदमी ने किसी कौवे से पूछा कि तुम अब लोगों की घरों की छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो? तो कौवा हंसने लगा, बोला मैं इसलिए नहीं बैठता हूं कि अब सबके घरों में पहले से बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक कांव 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 मचा रहता है। तो उन बड़े बड़े कौवा के बीच में हम छोटे कौवा शर्मा जाते, इसलिए हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि वहां परमानेंट कौवा बैठे हैं। कितने घरों में इतना शोरगुल होता है, हल्ला, सब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। जोर से बोलने से और तेज आवाज हमेशा सुनने से बुद्धि की शांति नष्ट हो जाती है, आत्मचिंतन नष्ट हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है। इसलिए अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो और बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो धीरे बोलो और कम बोलो और मुस्कुरा कर बोलो और साथ साथ में प्रसन्न होकर बोलो और जितना जरूरत उतना बोलो, फालतू मत बोलो। कितने लोग तो जब तक जागते हैं तब तक उनका प्रवचन जारी ही रहता है, कोई सुने चाहे ना सुने, वो अलग से प्रवचन सुनाते। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा चलो गुरुजी के सत्संग में प्रवचन सुन लो चल के। तो उसने कहा हम स्वयं तुम्हारे गुरुजी को प्रवचन सुना देंगे, वो हमको क्या सुनाएंगे। तो सज्जन ने कहा मेरे साथ पढ़ते थे वो गुरुजी, 8वीं तक साथ में पढ़े हैं, अब संत हो गए, गुरु हो गए, चलो सुन लो। तो उनकी पत्नी ने कहा हम तुमको दिन भर प्रवचन सुनाते, तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो गुरुजी हमको क्या समझाएंगे।
अधिक बोलने से अहंकार बढ़ता है। कम बोलना, और हर व्यक्ति को जवाब भी मत देना, रिप्लाई मत करना, क्योंकि बात लड़ाने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, संबंध टूट सकते हैं, शांति भंग हो सकती है, प्रेम खत्म हो सकता है। इसलिए सबसे बात भी मत लड़ाओ, अपने से बड़ों की मर्यादा भी रखो और शांति बनाकर रहो, धीरे बोलो। कांव कांव कौवा की तरह घर में नहीं होना चाहिए। और भजन भी गाओ, आपका स्वर हो न हो फिर भी गाइए, स्वर आ जाएगा। कभी कभी मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में, इसको गाइए। कभी कभी गाइए, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। कभी कभी गाइए, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे और समय पर नाश्ता बनाया करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे। भजन गाने से चिंता कम होती है, टेंशन कम हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जितने भजन में गाता हूं वो सभी भजन एक पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं, जिस पुस्तक का नाम है संग्रह भजनावली। वो पीछे स्टॉल दुकान लगी है, वहाँ मिलती है, छोटी पुस्तक है। ये जो भी गाता हूँ सब मिलेगा उसमें आपको। तो वो गरीब आदमी दुखी बैठा है, उसके द्वार पर संत निकल रहे। संत ने पूछा, बाबा दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं गरीब हूं इसलिए दुखी हूं। आज दिवाली है, सब लोग पटाखे फोड़ रहे, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं? पैसे होते तो मैं भी पटाखा फोड़ता। पैसों की कमी का दुख है, पटाखे न फोड़ पाने का दुख है, अभावजन्य दुख, विवेक नहीं है। उस महात्मा ने उस गरीब आदमी के अंदर विवेक जागृत कर दिया 2 मिनट के अंदर। महात्मा ने कहा, एक चीज सोचो, जो भी पटाखा फूट रहा है, अड़ोसी पड़ोसी फोड़ रहे हैं, पटाखे पर किसी का नाम तो लिखा नहीं किसका पटाखा फूटा है। जो पटाखा फूटे तुम समझ लो मेरा ही फूटा है और फिर ही मैं आनंद ले। विवेक जगाया जा रहा है। तो उस गरीब ने थोड़ा सा तर्क किया कि महाराज अगर मेरा पटाखा होता तो मैं अपने हाथ से फोड़ता, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा पटाखा फूटा है? तो महात्मा ने फिर दूसरा विवेक जागृत किया उसके अंदर। कहा कि बेटा, बड़े आदमी अपने हाथ से पटाखा नहीं फोड़ते हैं, उनकी नौकर चाकर फोड़ते हैं। बड़े आदमी तो कुर्सी डालकर बैठकर उसका आनंद केवल लेते हैं। तुम ये समझो जो फोड़ने वाले हैं ये सब तुम्हारे नौकर चाकर हैं और तुम मालिक हो, इसलिए कुर्सी पर बैठकर आनंद लीजिए। वो गरीब हंसने लगा, बोले महाराज आपके ज्ञान से बिना पटाखा, बिना पैसा, बिना अमीरी के आनंद आ गया। इसलिए कहते हैं संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहां न दुख को नाम, ज्ञान करें या हार नित बसें ज्ञान के धाम। संत क्यों सुखी है? संत की बात कह रहा हूं। संत जैसे कपड़ा कोई लपेट ले वो सुखी नहीं हो सकता। ये मेरे जैसे भी कपड़ा बहुत लोग लपेट सकते हैं, पर वो कपड़ा भी लपेटेंगे और लफड़ा भी लपेटेंगे। संत यानी संत, वास्तविक संत, वो ज्ञान के कारण ही सुखी रहता है। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए,
और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। मूर्ख काटे रोए। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सुख और दुख संसार में सभी को होता है, कोई ऐसा नहीं जो सुख दुख से बचता। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। वो गरीब आदमी सुखी हो गया, प्रसन्न हो गया, उसका दुख मिट गया। जिंदगी में अगर अभावजन्य दुख है, कोई चीज की कमी का दुख है, तो ये दुख विवेक की कमी के कारण होता है। यदि विवेक जागृत हो जाए तो पैदल चलने में सुख है, एरोप्लेन में उड़ने में भी सुख है। जैसे आपके गांव में कोई हवाई जहाज निकलता है ऊपर ऊपर, तो आप उसको ऐसे देखने लगते हैं ना? देखते हैं नहीं देखते? सब देखते हैं। मैं भी देखता था, अब कम देखता हूं क्योंकि अब मैं उड़ के देख लिया, उसमें बैठ के देख लिया। तो तुम नीचे से देखते हो और कहते हो कि ये लोग कितने भाग्यशाली जो ऊपर हवाई जहाज में उड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन जो हवाई जहाज में बैठे हैं वह लोग नीचे देखते हैं तो कहते हैं नीचे वाले सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऊपर वाला एक्सीडेंट होगा तो पूरा सफाया ही हो जाएगा। हाँ, उसमें बचने वाला कोई नहीं। और हवाई जहाज में सुख नहीं है। मैं बहुत बार बैठा हूँ, सैकड़ों बार बैठा हूँ। डर लगता है, उसमें भय लगता है। जब मोड़ते हैं तो डर, जब जमीन से उठता है तो डर, जब उतरता है तो बहुत डर। पूरा डर डर के यात्रा पार होती है, सुख नहीं। और पैदल में कोई दुख नहीं। जरूरत पड़े तो हंसते हंसते पैदल चले जाना, और जरूरत पड़े तो मुस्कुराते हुए हवाई जहाज में भी उड़ जाना। दोनों में दुख सुख से अलग रहना, यही जिंदगी जीने का तरीका है। दुख सुख इसमें नहीं। अभावजन्य दुख। दूसरा दुख है वियोगजन्य दुख। ये दुख सभी के जीवन में आता है। वियोगजन्य दुख, अपने किसी भी प्रेमी की मृत्यु हो जाना। दो प्रकार से वियोग का दुख होता है। जो तुम्हारा प्रेमी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बाप है, दो प्रकार से उनका वियोग होता है। नंबर एक, उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए तो वियोग हो गया। दूसरा वियोग कि नाराज हो गए और चले गए। हैं तो जिंदा पर नाराज होकर चले गए, अब लौट कर नहीं आ रहे। आपको मालूम भी है कि इंदौर में रहते हैं पर मिलते नहीं, आते नहीं, वियोग हो गया। आपके पिताजी की मृत्यु आपको घायल कर देती है। आपके भाई की मृत्यु, भाई का वियोग आपको दुख से भर देता है। आपकी वाइफ की मृत्यु आपकी पूरी लाइफ को दुखद बना देती है। लेकिन ये वियोगजन्य दुख क्यों होता है, इसका कारण समझना। ये मोह के कारण होता है। मोह। जैसे पड़ोसी गांव छोड़कर चला जाए, आपको कोई दुख नहीं। कोई भारत देश के हजारों आदमी देश छोड़कर चले जाए, कोई दुख नहीं। लेकिन जिनसे जिनसे तुम्हारा मोह जुड़ा है, वो यदि तुमको छोड़कर चला गया तो तुम घायल हो जाते हो। ये दुख मोह के कारण होता है। तो ये दुख कैसे मिटेगा? मोह को कम कीजिए।
मोह के स्थान पर प्रेम कीजिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहां पर सभी की एक दिन मृत्यु होना अनिवार्य है। सब एक एक करके मरते चले जा रहे हैं। आज हम आप इतने लोग बैठे हैं, हमेशा नहीं रहेंगे हम। आप भी विदा होंगे, आपके पीछे हम भी विदा होंगे। अभी विदा होकर तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, ये पता नहीं है, लेकिन विदाई सबकी हो जाएगी। और यदि हम आप विदा नहीं होंगे तो और लोग दुनिया में आएंगे कैसे? सीट खाली करना पड़ेगा ना। मृत्यु होगी तभी तो किसी का जन्म होगा, क्योंकि यही आत्माएं वापस लौट कर आती है। अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य के शरीर में फिर आओगे, पाप कर्म करोगे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में भटकोगे, तब चक्कर काटते काटते आओगे, 84 योनियों में भटक जाओगे।